आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में निष्काम अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी भी हैं कि योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, मेडिटेशन के मार्ग में निष्काम अवस्था का होना परम आवश्यक है। निष्काम अवस्था ये शब्द ही स्पष्ट करता है कि कामनाओं से परे की अवस्था। कोई भी अंदर कामना ना हो, और कामना हो तो कैसी कामना हो? वह एक ही कामना हो, निष्काम कामना। कौन सी? निष्काम। तो निष्काम अवस्था जो है बहुत ही अच्छी अवस्था है योगी के लिए, क्योंकि जब तक कामनाएं होंगी तब तक व्यक्ति अवश्य उन कामनाओं में फंस करके सुख और दुख दोनों में फंसता रहेगा। जैसे ही उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, कामनाओं से उसे मुक्ति मिल जाती है, वास्तविकता का बोध हो जाता है, एहसास हो जाता है, अनुभव भी हो जाता है कि वह निष्काम है। कामनाएं तो संसार में जन्म लेती हैं। जब जीवन प्राप्त होता है, प्रकृतिकृत आपको शरीर प्राप्त होता है, चेतना को, तो कामनाओं का भी उसी पल जन्म होता है। ये कामनाएं न पूर्व में थी और न ही आगे रहेंगी। ये कामनाएं केवल वर्तमान में थोड़े समय के लिए दिखाई दे रही हैं और ये समाप्त भी हो जाती हैं। तो कामना से मुक्त रहना, निष्काम अवस्था में रहना योगी के लिए परम आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक योगी निष्काम अवस्था में रहना चाहता है। प्रत्येक ध्यान में भी रहने वाला व्यक्ति निष्काम अवस्था का अनुभव करता है। हर मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति निष्काम अवस्था का अनुभव करता है और निष्काम अवस्था में ही रहना चाहता है, जहाँ कोई कामनाएं अंश मात्र छू भी नहीं सकती हैं, आंशिक भी नहीं छू सकती हैं, वो एहसास भी नहीं करा सकती कि कामना कुछ है। ऐसे निष्काम अवस्था में आप रहते हैं। इसलिए इस सत्य को समझ लेने की आवश्यकता है, जानने की ज़रूरत है कि निष्काम किसको बनना है, किसको बनना है, समझना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं कि आप निष्काम योगी हैं, आप निष्काम तपस्वी हैं, आप निष्काम मेडिटेशन करने वाले हैं। ये कामनाएं ही तो क्या करती हैं? कामनाएं ही आपको कमज़ोर बना देती हैं। ये कामनाएं ही आपको सत्य से दूर ले जाती हैं, भ्रम पैदा करती हैं। उसे ऐसा लगता है कि कामनाओं के बिना तो संसार चल ही नहीं सकता है, जीवन चल ही नहीं सकता है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं बहुत दूर है। निष्काम भाव में रह करके चलना तो बहुत सहज है, बहुत आसान है, लेकिन कामनाओं भरा जीवन जीना साधारण कार्य नहीं है, असाधारण कार्य है, क्योंकि कामनाओं का कोई अंत नहीं है। आपके अंदर जो कामनाएं पैदा हो रही हैं, 4 कामनाओं को पूरा करते हैं 100 कामनाओं का जन्म हो जाता है, 100 को पूरा करते हैं 1000 का जन्म हो जाता है। कामनाओं का कोई अंत ही नहीं है। इसलिए योगी निष्काम अवस्था का अनुभव करना चाहता है, निष्काम, प्रत्येक कामना से मुक्त। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम सत्ता है, सुप्रीम चेतना है, वो निष्काम सदा ही था, सदा ही है और सदा ही रहता है। निष्काम आपने स्वीकार कर लिया होगा, समझ लिया होगा, महसूस कर लिया होगा। निष्काम अवस्था योगी के लिए कितनी आवश्यक है। ये योगी का एक लक्षण दिखाई देता है कि योगी है। एक योगी भी अपने आप को कहे, ध्यानिष्ठ भी अपने आप को कहे, मेडिटेशन करने वाला भी कहे और उसके अंदर अनंत कामनाएं भी दिखाई दें,
तो फिर लोग कैसे मानेंगे कि आप योगी हैं, तपस्वी हैं या ध्यानिष्ठ हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं? कैसे कोई स्वीकार करेगा? तो इस सत्य को स्वीकार कर लेना होगा कि आपकी कौन सी अवस्था है? निष्काम अवस्था है। कामनाओं से आप मुक्त हैं, कोई भी कामना आपको छू तक नहीं सकती है। आप उस स्टेज में, उस अवस्था में है, निष्काम अवस्था में है। तो निष्काम योगी हैं, निष्काम तपस्वी हैं, निष्काम मेडिटेशन करने वाले हैं, और भी जो आप स्वीकार करते हो जोड़ सकते हैं इससे। तो ये सत्य को स्वीकार करना है, अनुभव करना है, अपने जीवन में एहसास करना है। यह स्वीकारोक्ति जिसने कामनाओं में फंसा दिया है, और वही आप स्वीकार करेंगे कि आप निष्काम योगी हैं, निष्काम ध्यानी हैं, निष्काम मेडिटेशन करने वाले हैं, तो आप उसी अवस्था का अनुभव करेंगे, निष्काम हो जाएंगे। यही अपने आप में अनुभव करना आवश्यक है। आप प्रयोग करके देखेंगे, अनुभव करके देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वास्तव में आप निष्काम हैं। कामनाएं तो है ही नहीं, स्वभाव ही नहीं है चेतना का, गुण ही नहीं है उसका। कामनाओं में रहना उसका स्वभाव नहीं है, उसकी आदत नहीं है, लेकिन स्वीकार करने के कारण उसमें वो लक्षण दिखाई देते हैं। और जैसे ही आप स्वीकार करते हैं कि आप निष्काम योगी हैं, या निष्काम कर्म योगी जिनको कहा जाता है, जब आप निष्काम हैं, उस अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, तो कामनाएं कैसे छू सकती हैं आपको? कामनाओं की एक लिमिट, एक सीमा है। निष्काम योगी तपस्वी को उसे छू तक नहीं सकती हैं। ऐसा अनुभव आप कर सकते हैं, निष्काम योगी। यही अपने आप को अनुभव करेंगे, फिर आप देखेंगे उस दिव्य चेतना के द्वारा अनंत दिव्य प्रकाश और शक्तियाँ उतर उतर करके आपके ऊपर पड़ रही हैं, और आप भी एहसास कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि आप निष्काम योगी हैं, निष्काम, कामनाओं से परे। कामनाएं ही तो व्यक्ति को कमज़ोर बनाती हैं, और जब आप निष्काम हो गए हैं, निष्काम योगी बन गए, निष्काम तपस्वी बन गए, निष्काम मेडिटेशन करने वाले बन गए हैं, तो सांसारिक प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। कोई कामनाएं आपको छू नहीं सकती हैं। एकदम मुक्त अवस्था का अपने आप में अनुभव करेंगे। ये बड़े ही खुशी का विषय है, ये बड़े ही आनंद का विषय है, और बड़े ही हर्ष का विषय है कि निष्काम अवस्था का आप अनुभव कर रहे हैं। और कितना सहज है कि जैसे वो सुप्रीम सत्ता निष्काम है, वैसे ही आप भी निष्काम हैं। बनना नहीं है, निष्काम है, उसे स्वीकार करिए। केवल प्रयोग करने की आवश्यकता है, वो आपको प्रयोग के द्वारा सब कुछ अनुभव कराएगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में निष्काम अवस्था का अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।